याद रखो, तुम्हारा बयान रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए जो तुम कहोगे सोच समझ कर कहोगे। देखिए, मैं अब तक जो कुछ भी कहता रहा हूं सच कहता रहा। मैं लालच में आ गया था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द बहुत सी दौलत इकट्ठी करके अपनी बच्ची और बीवी को लेकर अपने वतन वापस चला जाऊं। तुमने अपनी महारत और हुनर का कितना गलत इस्तेमाल किया। मेरी आंखों पे लालच की पट्टी बांध दी थी उसने। और तुम इतने नादान थे कि तुम उसकी बातों में आ गए। मैं इतराफ करता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और दूसरा जुर्म तुमने ये किया कि तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, मर्डर मैंने नहीं किया। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मर्डर मैंने नहीं किया। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? सारी शहादतें तुम्हारे खिलाफ है मिस्टर उमैर। पिस्तौल में भी तुम्हारी उंगलियों के निशानात मौजूद है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है मिस्टर उमैर, और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोकब का मर्डर उसी पिस्तौल से हुआ है जो तुम्हारे पास से बरामद हुआ था। आपको बता तो रहा हूं कि शायद मेरे बेहोश होने के बाद उन्होंने पिस्तौल मेरी उंगलियों में फंसा दिया हो। ये कहानी तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। जब लालच में आकर तुम अपने ही बैंक के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हो, तो ये दूसरा जुर्म भी तुमने किया होगा। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर लेते? मैं कातिल नहीं हूं, खूनी नहीं हूं। मैं आप लोगों को बता बता के थक चुका हूं मैं। हिजाब, बेटा ये चाय पी लो। मेरा नहीं दिल चाह रहा। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? हिम्मत से काम लो। अभी तो तुम्हें उमैर के लिए जंग लड़नी है, उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना है बेटा। मैं क्या कर सकती हूँ? आप खुद बताइए मुझे, कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत? बेटा अपने आप को संभालो। उमैर को इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। लो शाबाश, चाय पी लो। पकड़ो बेटा, ले लो। आपको नहीं पता मिसेस फरकान, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे हमने। उमैर की तो ट्रांसफर भी हो गई थी हांगकांग, तरक्की होने वाली थी उनकी। इन सब कुछ खत्म हो गया, सब ख्वाब टूट गए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? ये सिर्फ चंद दिन की परेशानी है, इंशाल्लाह थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये परेशानी तो मार देगी मुझे। फिर वही बात, तुम जिंदा नहीं रहोगे तो निदा की परवरिश कौन करेगा? मैं उमैर के बगैर कैसे रहूंगी? तुम इतना मायूस क्यों हो रही हो बेटा? यहाँ की पुलिस किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ेगी। मिसेस फुरकान, आपको पता है 2-4 रोज से मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि कुछ होने वाला है, कोई बहुत बुरा तूफान आने वाला है। और देखा, ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा। ये तूफान जिस तरह से आया है उसी तरह से गुजर भी जाएगा हिजाब। तुम मायूस मत हो, बस अल्लाह से दुआ करती रहो। हाँ हाँ मिसेस फुरकान, तो सिर्फ दुआ ही रह गई।
उस आदमी के बारे में क्या हुआ जिसके बारे में उमैर ने बताया था? उसका कोई पता नहीं चला सर। उसे तलाश करना बहुत ज़रूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। मेरा ख्याल है सर कि ऐसे किसी आदमी का कोई वजूद ही नहीं है। उमैर ने अपनी जान बचाने के लिए ये कहानी करी है। हमें मफरूज़ों पर नहीं जाना चाहिए, हमारा काम सच्चाई तक पहुंचना है। हम इसी की कोशिश तो कर रहे हैं सर। लेकिन उमैर मुझे कातिल नहीं दिखाई देता, मगर मेरे इस बयान की भी अहमियत कोई नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। आप ये तो देखें उस शख्स ने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आपको मिल गई होगी। हाँ, देख लिया मैंने। उस रिपोर्ट के मुताबिक सारे एविडेंस उमैर के खिलाफ हैं। सर, उमैर ने जिस आदमी को कातिल ठहराया उस नाम का कोई आदमी उस अपार्टमेंट में नहीं रहता। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। ओके सर। नसीब, तुम्हारी चाय तैयार है। बेवकूफ, मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं कि मैं नसीम नहीं हूं। नसीम सिर्फ कौकब के अपार्टमेंट तक था। अब वो नहीं रहा तो नसीम भी मर चुका है। ओह सॉरी, आई नो। अब तो तुम शान हो ना? हाँ, अब मैं शान हूं। उस बेवकूफ कौकब को इतना भी इल्म नहीं था कि मेरा असल नाम क्या है। बहुत होशियार आदमी हो तुम। इसका मतलब है तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। हाँ, बहुत पहले से। मैं इतनी आसानी हर किसी पे भरोसा नहीं करता। तो फिर मुझ पर क्यों भरोसा करने लगे? तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुम पे भरोसा अपनी जिंदगी पर भरोसा है। इसके बाद की क्या प्लानिंग्स हैं तुम्हारी? प्लानिंग्स? हाँ, क्या प्लानिंग्स हैं? प्लानिंग्स ये है कि कम से कम 6 महीने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट में छुपा रहना है। और फिर उसके बाद? उसके बाद मैं अपनी सारी दौलत समेट के यहाँ से निकल जाऊंगा। और मेरा क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम मुझसे अलग हो? ऑब्वियसली तुम भी मेरे साथ जाओगी ना। तुम पहले भी मुझे इस किस्म के ख्वाब दिखा चुके हो। पहले तो मेरे हाथ खाली थे, लेकिन अब मेरे पास बहुत कुछ है। हम दोनों जिंदगी भर ऐश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे पहले की तरह फिर धोखा दे दो। बस चुप। तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। तुम्हारी ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अच्छा बाबा, आ गई समझ में। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? Good girl. Good girl. तारिक, इजाद कैसी है? निदा कैसी है? तुम गए थे उनके पास? हाँ, मैं गया था। वो दोनों ठीक हैं, तुम परेशान मत हो। तारिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे सजा हो जाएगी? देखो, अगर तुम बेगुनाह हो तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। मैंने उस आदमी का खून नहीं किया। तुम बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा हूं? नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, ये मैं जानता हूं। ये लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कर लेंगे यकीन सब। तुम अपने आप को संभाले रखो, ओके? तारिक, वो हिजाब और निदा के पास कौन है? वो तो बिल्कुल अकेली हो गई होगी। मिसेस फुरकान हैं, वो देखभाल कर रही हैं सबकी। मिसेस फुरकान भी मुझे कातिल समझ रही होगी। नहीं, कोई तुम्हें कातिल नहीं समझ रहा है। सब ठीक हो जाएगा। मैंने टोक्यो से एक वकील का बंदोबस्त भी कर दिया तुम्हारे लिए। अच्छा बड़ा वकील है, और खुदा ने चाहा तो वो अदालत में तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा। तारिक, तुमसे एक दरखास्त है, प्लीज। बताओ। तुम
हिजाब और निदा का ख्याल रखना। वो दोनों बिल्कुल अकेली हैं यहाँ पे। तुम परेशान मत हो उन लोगों के लिए, मैं हूं, मिसेस फुरकान है, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, मैं चलूंगा। ओके, खुदा हाफिज। फरमाइए, किससे मिलना आपको? क्या मिस्टर नसीम यहीं मिलेंगे? मिस्टर नसीम? मैं समझा नहीं, ये कौन साहब है? मिस्टर नसीम, ये जो आपके बराबर वाले फ्लैट पे रहते हैं। बराबर वाले फ्लैट में? यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। आर यू श्योर? यस सर, मुझे पूरा यकीन है। चलें फिर ये बता दें कि यहाँ कौन रहता है। कुछ दिनों पहले तो मिस्टर शान रहते थे, लेकिन वो भी अब फ्लैट छोड़ के जा चुके हैं। मिस्टर शान, जेंटलमैन, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर शान कहाँ मिलेंगे? नो सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ये बता दें कि मिस्टर शान किस किस्म के आदमी, मेरा मतलब कि उनका हुलिया क्या है? अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, जिसकी वजह से हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। क्या मिस्टर शान अकेले रहते थे? जी सर, आज तक हमने उनके यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। ओके, तुम्हारे ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था ऑफिसर। वैसे ये मामला क्या है? हमें मिस्टर शान की किसी बारे में तलाश है। एनीवे, तुम्हारे ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ओके।
अब यही देखो, सब ठीक हो गया था। तारिक शादी के लिए तैयार हो गया था। उमैर की एक प्रॉब्लम सामने आ गई। मुझे लगता है शायद मेरे नसीब में इतनी आसान खुशियां नहीं है। नहीं, मायूस नहीं होते। मैं जानती हूँ तारिक बेचारा कर भी क्या सकता है, और वैसे भी इतना मुश्किल केस है कि मुझे लगता है तारिक के बस से बाहर है। नहीं, उसने एक लॉयर को हायर किया है, मुमकिन है कोई राह निकल आए। देखो प्लीज तुम मुझे सलमान से मिलवा दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ओके, अभी तो वो उन्हीं की तरफ गया हुआ है, जैसे ही आता है मैं फोन पे बात करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चाय बहुत अच्छी थी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं तो सोच भी नहीं सकता था मिस्टर उमैर कि आप इतने बड़े क्रिमिनल होंगे। आप इतना बड़ा बैंक फ्रॉड और फिर मर्डर। मर्डर मैंने नहीं किया सर, कोई मेरी इस बात का यकीन नहीं करता, मैंने मर्डर नहीं किया। अच्छा बस, अब हर एक को अपनी कहानी मत सुनाओ। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी, ये कंप्यूटर फील्ड का मास्टर और जीनियस है। इसी चीज का इसने फायदा उठाते हुए सबके लॉकर खोलना शुरू कर दिए। हम ये मालूम करना चाहते हैं मैनेजर कि अब तक यहाँ पर कितने लॉकर खोले गए। ऑफिसर, मेरी मुश्किल ये है कि मैं लॉकर खोलने की इजाजत नहीं दे सकता। ये हमें मालूम है कि हम लॉकर को टच नहीं कर सकते, लेकिन ये इमरजेंसी है। हमें यहीं सारा डाटा इकट्ठा करना है और हमें अभी ये तक नहीं मालूम हो सका कि उन लोगों ने कितनी रकम लूटी है। मुझे हेड ऑफिस से इजाजत लेनी पड़ेगी। ओके, आप परमिशन लें प्लीज, और आप मुझे इन्फॉर्म करें। राइट ऑफिसर, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सर, हम जिस आदमी को तलाश करते फिर रहे हैं उसका एड्रेस तो मेरे को भी नहीं मालूम था। मैंने अपने दौर पर जो मालूमात हासिल की तो पता चला कि मरने वाले शख्स के अपार्टमेंट में इस हुए का आदमी आया करता था, जो उमैर ने बताया। यानी यहाँ तक उमैर की बात दुरुस्त है? हाँ, लेकिन उसके बाद सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। उस हुलिये के आदमी का नाम वो नहीं है जो उमैर ने बताया था। उसका नाम शान है, और शान भी कहीं गायब हो चुका है। मैं ये समझता हूँ ये सब उल्टी सीधी कहानियां हैं, असल मुजरिम उमैर ही है। हाँ, वाकयात तो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उमैर के हक में एक बात और भी है। वो क्या है सर? वो ये कि उमैर का कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग है। उसके कैरेक्टर पर कोई धब्बा नहीं है। वो बीवी बच्चों से मोहब्बत करने वाला एक शख्स है, सीधा साधा इंसान है। हर आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जुर्म का आगाज तो करता है। सो उसने भी पहल कर दी। लेकिन इतनी भयानक पहल? सर, इंसान के बेशुमार चेहरे होते हैं, सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और। अब देखो अदालत क्या कहती है। सर, मेरी बात लिख लें, वो अपनी सजा से नहीं बच सकेगा। काश वो आदमी कहीं से मिल जाए। सर, अगर उसका कोई वजूद हुआ तो? हाँ, ये भी है।
हमारा काम शहादतें जमा करना है, किसी को मुजरिम करार देने के लिए। किसी को मुजरिम करार देकर शहादतें जमा करना नहीं। प्लीज प्लीज क्यों रो रही हो तुम? आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, आजाद हो जाऊंगा मैं। लेकिन मैं क्या करूं? किस तरह रहूं? क्या करूं मैं? देखो देखो हिजाब, मैंने मर्डर नहीं किया है, फ्रॉड मैंने किया है। अगर मुझे सजा हुई भी तो सिर्फ इसी जुर्म की होगी, फिर हम एक साथ होंगे। लेकिन उमर, आपने वो जुर्म क्यों किया? बस मेरी आंखों के आगे लालच का पर्दा आ गया था। मैंने तुम्हारे अपने और निदा के लिए एक खूबसूरत जिंदगी का ख्वाब देखा। मैं सोचा इस तरह हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। क्यों? किस लिए? क्या हमारी जिंदगी अच्छी नहीं थी? आपकी तरक्की होने वाली थी, हम हांगकांग जाने वाले थे, सब कुछ ठीक हो जाना था। फिर क्यों ये सब कुछ? क्यों? बस इसी को तो बदकिस्मती कहते। तकदीर के आगे बेबस है हम। वो निदा कैसी, किसके पास है? बेचारी मिसेस फुरकान और तारिक हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। निदा को मिसेस फुरकान ने ही संभाला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे देखे सदियां गुजर गई हो। उसका ख्याल रखना प्लीज। हाँ, आप फिक्र ना करें, उसकी तरफ से परेशान मत होना। तारिक। हाँ उमर, क्या वकील का क्या करा? वो तुम्हारा केस लड़ने को तैयार और अपने तौर पे फैक्ट्स जमा कर रहा है। फैक्ट्स काहे के? मैं हर बात बता चुका हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि मैंने फ्रॉड किया है, लेकिन मर्डर मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं आप? आप हौसला रखें। अब इस तरह करेंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी खातिर ही नहीं, निदा की खातिर ही सही। प्लीज उमर, यू हैव टू बी स्ट्रांग। प्लीज। I promise. फुरकान, मुझे लग रहा है इस सारी भाग दौड़ इससे कुछ भी नहीं होने वाला। कोई फायदा नहीं होगी उमर, हमारा वकील बहुत पुरुमीद है। कल दरअसल उमर के मुकदमे का फैसला है, लगा होगा भाग दौड़ में। वही फैसला जिसकी मैंने प्लानिंग की है। नहीं तारिक, नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम लोग महज अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जो अदालत और खुदा की मर्जी हो। तारिक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है उमर?
जब